बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, बल्कि अपने होनहार वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के जो होती है ना वो चुपड़ी बातें जो हैं, वो जो लच्छेदार गुफ्तगू वो सुन चुके हैं। वो 3 साल कारकर्दगी को उन्होंने नुमायाँ पेश करना था कि वो एक तकरीब मुनक्कद की गई, 3 साल की कारकर्दगी बतानी थी। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको कोई समझ आई हो कि आपके वज़ीर आज़म ने आपको अपने जो 3 साला दौर की जो बड़ी कामयाबियाँ कोई हैं, या कोई आपको बात उनकी समझ आई हो, तो वो बता दें। 2 बातें बड़ी अहम थी सारी गुफ्तगू में। एक, उन्होंने ये बताया कि जी के हर बड़े काम करने के लिए नाकामी का तो सामना करना पड़ता है, तो फिर इसका मतलब क्या लिया जाए कि वो नाकाम हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज तक किसी ने नाकाम हुए बग़ैर बड़ा काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आप नाकाम हो चुके हैं। कोई बड़ा काम करना था तो आप नाकाम हो चुके हैं, यही मतलब बनता है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं बनता। और फिर वज़ीर आज़म ने जो तकरीब जो आज की थी, इस तकरीब से पहले एक भांडा जो है वो बीच चौराहे पे फोड़ दिया, जो हंडिया फोड़ दी वो फोड़ दी जनाब असद उमर साहब ने, जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं इनके, और इमरान खान के दरीना साथी हैं, और वो साथी जिन पर वो बैंक कर रहे थे। असद उमर साहब वो शख्सियत थे, माशाल्लाह कद उनका बहुत बड़ा है, जिनको दिखा के इमरान खान साहब ने कहा कि देखें मेरे पास इस तरह की टीम है जिसको इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपना CEO रखती हैं। तो हालांकि फिर वो भी एक फ्रॉड निकला कि भाई नू फ़र्क किया गया सी, क्योंकि उन्होंने जो कह लें कि बेड़ा गर्क कर दिया था एंग्रो का। एंग्रो बड़ी मुश्किल में आ गई थी उनकी वजह से। तो उन्होंने ये कह दिया एक गुफ्तगू करते हुए कि हुजूर आला, मैं उनसे पूछा गया कि आपकी बड़ी कामयाबियाँ और नाकामियाँ क्या हैं हुकूमत की, तो उन्होंने कहा कि हम एहतसाब नहीं कर सके, हम निज़ाम अदल तब्दील नहीं कर सके, हम बल्दियाती निज़ाम नहीं ला सके। मैं इमरान ख़ान साहब का वो जो 22 साला दौरे वो है ना, स्ट्रगल का पीरियड, जिसको आज भी वो कह रहे थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से वाली सारी स्ट्रगल की। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिर्फ 5-6 लोग मेरे साथ रह गए और ये हो गया वो हो गया। इमरान खान साहब वो यानी उसमें वो सारी बातें किया करते थे कि जो सबसे अहम बात होती थी इन 22 सालों में कि हम बल्दियाती निज़ाम इस तरह का लाएंगे कि लोग अपने काम खुद करें। मतलब वो वाला चूरन उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बेचा वो बल्दियाती इलेक्शन का था। और इन 3 साला इस 3 साला दौर में उनके जो 3 साल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक फ़ैसले के ज़रिए जो पंजाब के बल्दियाती इदारे थे उनको बहाल किया, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत आड़े आई हुई है, अभी तक बहाल नहीं कर रही उनको। मतलब बहाल वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हो चुके हैं, लेकिन उनको फ़ाल नहीं होने दे रही। तो ये बुनियादी तौर पर जो कह लें कि इनकी 2 नंबरियाँ हैं, इनकी मुनाफ़क़तें हैं, इनके जो एजेंडाज़ थे वो कुछ और थे, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। और ये 3 साला जो आज कारकर्दगी अपनी बता रहे थे, इसमें भी बताने के लिए इनके पास 0% कोई चीज़ है, और सिर्फ ये आपको राम कहानियाँ पिछली सुना रहे हैं। वही वो गोएबल जो हिटलर का कोई वज़ीर इत्तलात व नशरियात था, उसका एक फार्मूला था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और इतने तसलसल के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये इमरान खान साहब भी उसी के पैरोकार हैं, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज जब एक इतनी बड़ी तकरीब की तो उसका मकसद ये था कि शोर इतना डाल दे कि आपको लगे कि पता नहीं कि तो कौन से कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने, इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन इनकी कोई और है नहीं। अगर मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं कि ये 3 साल में इनकी हुकूमत नहीं गिराई जा सकी, और वजह क्या है कि अपोजिशन की बाबी मुखासमतें और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अड़फस है वो। अब इमरान खान साहब ने जो दूसरी अहम बात की अपनी इस गुफ्तगू में, वो ये थी कि जी के मतलब कि मैं भी फ़ौज पे तनकीद किया करता था। उन्होंने आज भी बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी बताते, उन्होंने अपोजिशन को ही आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अपोजिशन को कह रहे हैं कि जी कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान इसलिए देते हैं कि इनको वो पुराना रेक्ट्रिक जो था उनका, कोई नई बात नहीं करने को।
कि मेरी ये हुकूमत गिराने में फ़ौज उनका साथ नहीं दे रही, तो इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ है। मुझे फ़ौज का एहसास पहली दफ़ा तब हुआ जब पुलवामा वाला वाक़या हुआ। 7 गुना हमसे बड़ा मुल्क है भारत, तो हम जो हैं वो इस फ़ौज के बग़ैर तो वो हमें खा जाए। अब इस तरह की ना वो फ्लैटरिंग मक्खन लाओ मुहिम शुरू की हुई है उन्होंने। बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं करते, वो पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने वाले जो एलिमेंट इसके अंदर हैं, जिनके फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज का भी नुकसान होता है, कौम का भी नुकसान होता है। कौम के 35-36 साल बर्बाद हुए कुछ लोगों की मर्जियों की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फ़ौज पे तनकीद कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि फिर ख़ुद अपना वो बेशर्मी वाली बात ना, कि ढिठाई वाली बात, मैं भी खुद तनकीद किया करता था। अच्छा तुसी तनकीद करते सी तो वो ठीक सी, मतलब आपने अपनी फ़ौज को जिस तरह करके बदनाम किया है, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आपने इंडिया के वो के प्रोग्राम है, वो आपकी अदालत के अवाम की अदालत इस तरह करके एक है, वहाँ पर गए, वहाँ पे बैठ के आपने जो कुछ पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा कि इन्होंने डॉग्स पता नहीं क्या क्या कठपुतलियाँ रखी थी, ये जो अब इनका कुत्ता होता है उसको ये हुकूमत देती हैं एजेंसियाँ, इस तरह की गुफ्तगू आपने की हुई है। यूट्यूब आपका भरा पड़ा हुआ है, जिसने निकाल के देखना निकाल के देख सकता है। पॉइंट सिर्फ इसमें सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और था क्या कि सिर्फ दुश्नाम तराजी, दुश्नाम वो क्या कहते हैं, किसी को बुरा भला कहना, कि अपनी कारकर्दगी किसी को इतना बुरा भला कहो कि आपकी कारकर्दगी की तरफ ध्यान ना जाए, तो खालिस्तान प्रोपेगेंडे का टूल। अदरवाइज़ इन्होंने तो जो 100 दिन का एजेंडा दिया था उस पर भी अमल नहीं कर सके। मैं उसकी आपको क्या क्या मिसालें दें हम। 1 करोड़ नौकरियाँ, कितने नौकरियाँ, पता नहीं वो कितने लाख घर था, 10 लाख घर था ना सर जी, 50 लाख घर, कहाँ पे हैं वो 50 लाख घर? वो जी के हम जो हैं वो बलदियाती निज़ाम जो है वो ला देंगे, वो कहाँ पे है? आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो भी नहीं कर सके। फिर वो जी के वो गैस और बिजली के बिल, अब वो कोरोना के खाते में, यानी कोरोना वो कंबल है जिसके ऊपर वो आप, यानी वो कंबल है जो आपकी ने अपनी नाकामियों के ऊपर डाल दिया। मसलन के जी के कोरोना आ गया, मतलब हम तो बड़ा ठीक जा रहे थे कि ठीक जा रहे सी, कोई एक शोबा, किसी एक शोबे को ठीक करने का क्रेडिट इनके वो नहीं है, दे सकते हम इनको। तो जी वो फिर कोरोना आ गया, तो फिर वो दिवालिया में कर गए हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो भी उन्होंने यही कहा था कि दिवालिया कर दिया। या तो वैसे ये पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आती हैं, वो नून लीग की आए, पीपल्स पार्टी की आए, उन्होंने हमेशा माजी की हुकूमतों के ऊपर मलबा डाला है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब भी उसी किस्म के, उसी टाइप के, उसी फितरत के सियासतदान हैं। जी पिछली हुकूमतें दिवालिया कर गई थी, मान लिया, लेकिन फ़र्क क्या है बाकियों में कि बाकी कुछ ना कुछ करते थे, कुछ ना कुछ। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इकॉनमी का हाल, मैं कोई इकॉनमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर किसी मुल्क की आपने इकॉनमी देखनी है तो रैंडमली किसी को 5-7 जो होते हैं वो सैंपल ले लें आप, कि लोगों के तनख्वाहें कितनी है, आमदन कितनी है, वसाइल क्या हैं और महंगाई का लेवल क्या है। महंगाई कई क्या उसको, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं कहने को कि इसको गेज करने के, कि जो 1 रुपये की चीज़ थी वो 100 रुपये की चीज़ है। ये जो मेडिसिन खुसूसन है, मेडिसिन क्या मतलब, खाने पीने की अशिया, हर चीज़। और फिर इन्होंने अपने 100 दिनों के प्रोग्राम में ये बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम पाकिस्तान की जो है बिजली गैस अवाम के ऊपर जो ये कमर तोड़ किस्म की महंगाई है या महंगी है इनकी कीमत, वो कम करेंगे। तो वो अब आपके सामने है कि वो स्लैब तक इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और जिन्होंने बिजली को रेगुलेट करना होता है, नेपरा ने उसकी कीमतों को, उसका चेयरमैन चीख पड़ा है, जिसको ख़ुद बिजली मुफ्त होती होगी, जो ख़ुद पाकिस्तान की मरात याफ्ता तबके में शामिल है। मतलब होते हैं ना पाकिस्तान में इस तरह के तबकात हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि या तो सरकार उनका पे कर रही होती है या फिर सरकार के ज़रिए उनकी दिहाड़ियाँ इतनी लगी होती हैं कि उनको ये ना महंगाई असर करती है और ना ही ये कोई बिजली की कीमतें असर करती हैं, गैस पेट्रोलियम की, लेकिन लोगों को करती हैं। तो लिहाजा वो बंदा जो पाकिस्तान का मरात याफ्ता आदमी है,
नेपरा का चेयरमैन वो चीख उठा कि यार अब लोग मर जाएं क्या करें। लेकिन आप ढिठाई का आलम देखें कि बेशर्मी का है। मैं तो सादा अल्फाज में ये वाली बात कहूँगा कि ये नदामत वाला मुकाम था कि आपने 3 साल में भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके, बजाय इसके कि आप बैठ के जनाब वो शोखियाँ बिगाड़ रहे हैं और बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। मां सोया कि नवाज शरीफ नूं गालां काढ़ लो, जरदारी नूं गालां काढ़ लो, और क्या कहते हैं कि पूरी राम कहानी सुना दो कि देखें वो मैं ये तो 22 साल पहले यूँ चला था, क्रिकेट खेलता था, वही कहानी। तो वो लोग जिन्होंने जो ये सौगात लेके आए हैं बकौल नवाज शरीफ साहब के, वो मेरा ख्याल है कि उनमें से जो अक्सरियत है वो मुँह छुपाती फिरती है। और जो लोग इस वक्त सर्वे कर रहे हैं हमारे दोस्त अहबाब ही हैं, लिहाजा मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ उनके नताइज क्या आ रहे हैं सर्वेस के। वो बता रहे हैं कि लोग सीना कोबी कर रहे हैं, लोग गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं। अगर और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद उन्हीं एहसासात और उन्हीं फीलिंग्स से गुज़र रहे हैं। आपके भी एहसासात वही हैं मैं जिनकी आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम और आप जो हैं वो इस पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, गरीब अवाम, आम अवाम। तो हमारे साथ जो कुछ इमरान खान साहब की सूरत में जिसने भी किया है तो उसको इसका कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। और लोग जो हैं पाकिस्तान के विजिलेंट हैं और वो अपना इंतकाम हुकूमतों से ज़रूर लिया करते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो कुछ उन्होंने इस कौम के साथ कर दिया है। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।